कर, बस तू केवल नैचा कर ले, प्रतीति कर ले, दृढ़ता कर ले, विश्वास कर ले। ऐसे राम जी पर, कौन से राम जी पर? 5 जिण तत्व बेराटियो थरपियो, विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया, पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपरे, दुज को ज्ञान का मूल दिया। ऐसे राम जी किनका शरणा लेने की बात कर रहे हैं महाराज? किसको इष्ट बनाने की बात कर रहे हैं? 5 जिन तत्व बेराटियो थरपियो, विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया, पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपरे, दुज को ज्ञान का मूल दिया, अलख अलेख अल्लाह खुदाई सो, काल होनहार उन राम सारे, पलक में मांड नर नार सो थरपिया, छिनक में सबको मार डारे, कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख जीभ पर ना आवे, दास सुख राम पर ब्रह्म ने रटी रिया, संत कोई सूरवा भेद पावे। रटने का भी भेद है महाराज फरमाते, वो मुख पर आते नहीं, कैसे रटे उनको? संत कोई सूरवा भेद पावे, उनको रटने का भेद भी कोई सूरवीर संतों को प्राप्त होता है। जिंग से धुन सु राम गाऊं, राम जी को कैसे गाऊं? जिंग धुनी से गाऊं मैं, क्योंकि वो चौथे राम जी तो मुखारबिंद पर आते नहीं, वो कागदों के ऊपर मान सकते नहीं, मुख और जीभ पर आते नहीं, कैसे उनके नाम का मैं उच्चारण भला कर पाऊंगा? उनकी समर्था ही देखो, 5 जिन तत्व बेराटियो थरपियो, उन राम जी के टेके से ही, सत के टेके से ही 5 तत्व और ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ। आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, सौर मंडल, तारा मंडल, ग्रह मंडल, उपग्रह मंडल, सब जो टिके हुए हैं वो सब राम जी के शक्ति से, सत्ता से टिके हुए, उनकी समर्थाई से टिके हुए। और उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को उन्होंने ही उपाया। पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपरे, वो शिव के भी ऊपर है, शक्ति के भी ऊपर है, शक्ति को भी उपाने वाले ऐसे राम जी। शक्ति जो स्वरूप बनाती है, माता जो स्वरूप बनाती है, उनके भी ऊपर वो राम जी है। माता भी उनके आदेश से कार्य करती है, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जैसे राम जी की इच्छा वैसा कार्य। दुज को ज्ञान का मूल दिया, ब्रह्मा जी ने चारों मुखारबिंद से चारों वेदों की रचना की, तो ऐसे राम जी ने हंस अवतार धारण करके ब्रह्मा जी को ज्ञान का मूल दिया और ब्रह्मा जी ने फिर वेदों की रचना की। अलेख अलख अलेख अल्लाह खुदाई सो, काल होनार उन राम सारे, काल भी उन राम जी के सारे, होनहार भी उन राम जी के सारे। राम जी की जैसी इच्छा होती है वैसा वो करते हैं। जो जाको होनो लिखियो, सोमत आवे दाय, परबाते नर उठकर वही करे उपाय। तो वो मति बनाने वाले कौन है? ऐसे ही राम जी। काल होनहार उन राम सारे, प्रेरणा देने वाले राम जी, अच्छा कार्य कराने वाले राम जी, सब कुछ करने कराने वाले राम जी। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ। मुझे तो आपने केवल निमित्त बनाया है कुछ भी करवाने के पीछे। सामर्थ्य भी आपने ही दी है, शक्ति भी आपने ही दी है, प्रेरणा करने की भी आपने ही दी है, बाकी मैं क्या कर सकता था? अनहोनी हो सी नहीं, होनी हो तो होय, सुनो व्रत भावी प्रबल, बिलक कै मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अबजस सब विद्या। हानि लाभ जन्म मरण, जस अबजस सब विद्या, सब उसके विधाता के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, राम जी के हाथ में। कुछ भी अपने हाथ की बात है नहीं। अपने हाथ की बात तो बस कर्मण्यवादी कारस्य मां फलेषु कदाचन, सब कुछ जो है परमात्मा के हाथ में फल देना। अपना कार्य इतना ही है कि बेस्ट कर दो जो अपने से बन पड़े। हाँ, जितना अच्छा हो सके अपने से कर लो, बाकी सब कुछ परमात्मा के हाथ में। तो अलेख अलख अलेख अल्लाह खुदाई सो, काल होनहार उन राम सारे। ऐसे राम जी के सहारे से है सब, होनहार भी उनके सहारे से है, काल भी उनके सहारे से, होनहार भी वो राम जी जैसा चाहते हैं वैसे होती है, उसके बिना नहीं होती। तो जहां पर कृपा राम की होई, तहां पर कृपा करे सब कोई। काल भी जो है
उनके आदेश से ही सारा कार्य करता है। उनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे राम जी की समर्थ है। ऐसे राम जी के नाम का आप सुमरण कर रहे, ऐसे राम जी को रिझा रहे, तो भला कौन आपको दुख दे सकता है संसार। पलक में मान नर नार सो थरपिया, उनकी सामर्थ्य देखो। एक पल लगा उनको पूरी इतनी बड़ी मांड बनाने में, इतना बड़ा संसार बनाने में, तरपने में। उनके सोचने मात्र से, कल्पना करने मात्र से पूरा संसार रच ही गया इतनी सी देर में। छिनक में सबको मार डाले। महाप्रलय में एक पल लगता है सबको समेट लेने में। लीला के विस्तार में और लीला के वापस समेट लेने में एक पल लगता है। एक पल में तो लीला का विस्तार कर देते हैं और एक पल में लीला को समेट लेते हैं। ऐसे राम जी की समर्थाई, ऐसे राम जी का नाम सुमरण कर। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख और जीभ पर नाया। ऐसे राम जी का नाम, ऐसे राम जी का स्वरूप, ऐसे राम जी का आकार, ऐसे राम जी का चित्र कोई कागदों पर मान नहीं सकता, क्योंकि उनका अपना कोई एक विशिष्ट आकार नहीं। और मुख और जीभ पर नाया। दास सुखराम परब्रह्म ने रटी रिया। महाराज फरमा रहे हैं ऐसे परब्रह्म परमात्मा राम जी को हम रट रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके नाम का सुमरण कर रहे हैं। उनकी स्मृति हमारे गट के भीतर सतत रूप से, अनवरत रूप से बनी रहती। सहजा सुमरण हृदय हुई, बायर भेद न जाने हुई। दास सुखराम परब्रह्म ने रटी रिया। संत कोई सूरवा भेद पावे, कोई सूरवीर संत ही ऐसे राम जी के रटने का भेद मिलता है उनको, कि ऐसे राम जी को कैसे याद किया जाए। सबको इसका भेद नहीं पता ऐसे राम जी को याद करने का। पहले बात तो राम जी को जानते ही नहीं कि कौन से राम जी का सुमिरण कर रहे। अब वो राम जी का पूरा महाराज विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म का, परमात्मा का, उनके स्वरूप का, उनके आकार का, ताकि सबको समझ में आ जाए कि आप जिस राम जी के नाम का सुमरण करते हैं वो राम जी कौन है। न थो बाप मैया, न को बहन भैया, न थो जात पाती, न को रंग भाती, न थो रूप रूपम, न को ग्रह चूपम, न थो देव सेवा, न को भोल भेवा, अखंडी निजानाम ब्रह्म हूँ विचारंग। ऐसे राम जी का विचार बता रहे कि ऐसे राम जी का विचार क्या है, ऐसे राम जी को किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से याद किया जाए, किस प्रकार से ऐसे राम जी की स्मृति दर्शन हमको हमेशा होते रहे, ऐसे राम जी का सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त रहे। वो राम जी कौन है? जिनके नथो बाप मैया, जिनकी कोई माता नहीं है और जिनके कोई पिता नहीं है, जिनकी जन्मदात्री कोई माता नहीं है और जिनके जन्म देने वाले कोई पिता नहीं है, लेकिन वो सबके माता पिता है, वो सबके सृजनहार है, वो सबको सृजन करने वाले, वो सबको बनाने वाले, उनको बनाने वाले कौन है? ऐसे राम जी को बनाने वाला कोई नहीं है। न थो बाप मैया, न को बहन भैया, ऐसे राम जी का कोई बहन भी नहीं है और उनका कोई भाई भी नहीं है। वो यदि कूख में आए होते, माता के गर्भ से प्रकट हुए होते, जन्म हुआ होता, तो उनका सहोदर उधर में आए ही नहीं। वो सहोदर की बात तो दूर है, उधर में आते तो सहोदर होता, भाई होता, बहन होती कोई, तो उनकी कोई भाई बहन भी नहीं है, उधर में कोई आए ही नहीं राम जी। न थो जात पाती, न को रंग बाती, न उनकी कोई जाति है, न उनकी कोई पाती है, न उनका कोई सूर्यवंश है, न उनका कोई चंद्रवंश है, न वो क्षत्रिय है, न वो ब्राह्मण है,
न वो वैश्य है न वो क्षुद्र है। नथो रूप रूपम, उनका कोई एक विशिष्ट रूप नहीं है, उनका कोई एक विशिष्ट आकार नहीं है कि वो धनुष बाणधारी ही राम जी हैं। सारे रूपों में वही है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, वो प्रभु परमात्मा सब रूपों में, उनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। जितने भी रूप देखने में आ रहे हैं, जितना भी दृश्य जगत देखने में आ रहा है, उन सब के मूल में वो राम जी। ऐसे राम जी के बिना कोई रूप हो ही नहीं सकता, कोई आकार हो ही नहीं सकता। आकार का वजूद है उन राम जी की वजह से। किस प्रकार से, जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, किरण का अपना कोई अलग वजूद नहीं है, अलग अस्तित्व नहीं है। सूर्य है तो उनकी किरण है, इसी प्रकार से वो राम जी है तो ये दृश्य जगत दिखाई देता है, नहीं तो ये भी दिखाई नहीं देता। तो इस दृश्य जगत के मूल में भी वही राम जी, लेकिन उनका कोई एक विशिष्ट रूप नहीं है कि वो राम जी उसी रूप में हमको दर्शन देंगे। नथो रूप रूपम नको ग्रह चूपम, महाराज में उनका कोई एक घर भी नहीं है, उनका कोई एक गांव भी नहीं है, उनका कोई एक ठोर भी नहीं है, उनका कोई एक ठिकाना भी नहीं है, उनका कोई एक शहर भी नहीं है, उनका कोई एक देश भी नहीं है, उनका कोई पता नहीं है कि इस पते पर हम पहुंच जाएं, वहां वो मिल जाए। उनका कोई एड्रेस नहीं है कि इस एड्रेस पे उनको चिट्ठी भेज दी जाए या प्रत्यक्ष चलकर चले जाएं। वो तो सर्वत्र विद्यमान है, एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। जितने बाहर है उतने भीतर भी है, तो क्यों नहीं उनको भीतर में खोजो। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया। उनको खोजने के लिए, जाने के लिए, उनका पता मालूम करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। महाराज हमारे 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेट नाम में धरिए। बस उनके नाम में सुरता को लगा लो तो यहीं बैठे बैठे ही उनके दर्शन घट के भीतर आनंद स्वरूप हो जाएंगे, घट पर्चों के माध्यम से। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। सब यात्रा खर्च बच जाएगा। हाँ, सब यात्रा का भी खर्चा बच जाएगा। और तीर्थ सु तन छीजे, तन को भी कष्ट होता है तीर्था में जाते हो तो महाराज में आप घर पे ही बैठे बैठे सारे तीर्थ आपके पास हो जाएंगे। जब राम जी के नाम का आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर हो गए। और ऐसे दर्शन का पट भी कभी बंद नहीं होता। तीर्थ में तो पट भी बंद हो जाते हैं। अभी दर्शन का समय है, 2 घंटे बाद पट बंद हो जाएंगे, लाइन लगी हुई है। लेकिन यहाँ तो ऐसो समियो सदैव हमारे। 8 पोर क्या सांझ सवेरे, आज सांझ सवेरे की क्या बात करते हो आप। 8 पोर 24 घंटे आनंद, एक रस्ता समरसता, एक जैसा दर्शन, एक जैसा आनंद हमेशा बना हुआ है। तो नथो रूप रूपम नको ग्रह चूपम, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। ऐसे राम जी। नथो देव सेवा नको भोल भेवा, महाराज हमारे वो राम जी देव सेवा में भी नहीं है कि हम देव सेवा करके देवताओं को प्रसन्न कर लें और राम जी रीत जाए और हम राम जी को प्राप्त कर लें। और नको भोल भेवा, महाराज पे कोई भोले बन जाए, तुम्हारे भोले में भी नहीं कि हमको मिल जाएंगे हम भोले होके। वो तो केवल और केवल अखंडी निजा नाम ब्रह्म विचारन, उनका विचार तो अखंडित निज नाम है, जो एक आंख रुके उतने समय भी खंडित नहीं होता। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। ऐसे अखंडित निज नाम जो है वही राम जी का सत्स्वरूप, सच्चा स्वरूप। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ,
पार ब्रह्म के लोक पठाओ। क्या फरमाने मारे, ये नयनचर क्या खांडा है। नाम ब्रह्म को कहे ना कोई, ये ब्रह्म का नाम नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, राम जी है, प्रत्यक्ष दर्शन है। जिस प्रकार से राजा खांडे से परनी हुई रानी की उतनी वैल्यू है जितनी प्रत्यक्ष रूप से परण के लाता, समान दर्जा। तो ये नयनचर भी प्रत्यक्ष रूप से राम जी है, उतनी ही वैल्यू है। नयनचर आपके पास आ गया, समझो प्रत्यक्ष राम जी के दर्शन हो गए, परोक्ष दर्शन की अब आवश्यकता नहीं रही, प्रत्यक्ष दर्शन राम जी। नयनचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नयनचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग में, इस संसार के अंदर भेजा मुझे, सदगुरु ने देकर भेजा ऐसा नयनचर कि क्या करो तुम जाकर इसको ले जाकर आत्म हंस ब्याव के ले आओ, जितनी भी हंसवती आत्माएं हैं उन सबको यहां ले आओ, वहां मत रखना त्रिलोकी में, और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। उस ब्रह्म के लोक में, पार ब्रह्म के लोक में, चौथे देश में, संतों के देश में, परमात्मा के देश में पहुंचा दो। अखंडी निजानाम ब्रह्म हूं विचारंग, ऐसा अखंडित निज नाम का जो विचार है वही ब्रह्म का विचार। नयनचर का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का जो विचार है वही ब्रह्म का विचार। जहां देश वासंग नहीं तिस लारम, बिना ब्रह्म भक्ति मिले सब छारम, बिना रूप रूपम बिना नैन निहारम, धरे ध्यान सोही यू ब्रह्म विचारंग। महाराज हमारे जहां देश वासंग, जहां जिस देश में इस राम जी के नाम के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से वास हो गया, उस देश में पहुंच गए, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो गए। नहीं तो इसे ला रहा, फिर पीछे से अब कोई प्यास नहीं रह जाएगी, पीछे से कोई भूख नहीं रह जाएगी, पीछे से कोई चाहना नहीं रह जाएगी, पीछे से कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, पीछे से कोई वासना नहीं रह जाएगी, पीछे से कोई कामना नहीं रह जाएगी। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। जहां देश वासंग, ये कसौटी है, ये परीक्षा है, ये पहचान है। जहां देश वासंग नहीं तिस्से लारम, पीछे से कोई प्यास तो नहीं रह गई, इच्छा तो नहीं रह गई बाकी। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर करा सवारी आया। अंत काल में कोई भी वासना रह जाएगी तो फिर से जन्म धर के आ जाओगे त्रिलोकी में। तो पूर्णता की स्थिति किस बात का प्रतीक है कि पीछे से कोई प्यास, वासना, इच्छा, भूख बाकी नहीं रहेगी। तो समझो कि उस देश में ही वास हो गया, नहीं तो अभी देर है, कुछ भी इच्छा वासना बाकी रह रही है तो उसको पूर्ण करने के लिए फिर से आओगे, जब तक कि वो पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाए, मिट नहीं जाए। तो महाराज पहचान बता रहे, परीक्षा बता रहे कि जहां देश वासंग नहीं तिस लारम, बिना ब्रह्म भक्ति मिले सब छारम। ये वासना किससे जाएगी? ऐसे राम जी के, चौथे राम जी के नाम के सुमरण से जाएगी। भजन सु वासना जल जाए, दूजी और कोई नहीं उपाय, दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है एक नाम और निज नाम के सिवाय इन सब वासनाओं को जलाने का। पांचों वास सदा हो रिया के, यो भवता जुग जावे हो, ये जुग में भवता क्यों गिर रहा है? किस कारण से बार बार जन्म धर के आ जाता है? क्योंकि इसके 5 वास लग रहे हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। एक वासना नहीं है, 5 प्रकार की वासना। एक एक वासना वाले जीव भी दुखी हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। एक एक वासना होती है तो भी इसके तो 5 वासना लगी हुई है, क्यों नहीं बंधन में आएगा? जब तक 5 वासना रहेगी तब तक तो बंधन में ही रहेगा। सुख की प्राप्ति के लिए फिर जन्म धर के आ जाए।
तो बिना ब्रह्म भक्ति मिले सब बेचार। एक ब्रह्म की भक्ति के बिना सबको बार बार जमराज छार में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है, गरक कर देता है, मृत्यु को प्राप्त करा देता है। और जिसने मिनखा देह प्राप्त करके देव दुर्लभ इंद्र आदि ब्रह्मादि के वंशे यो नर्तन है भाई राम भगत और साध समागम इशो लाभ है। जिसने ऐसा लाभ प्राप्त कर लिया राम भक्ति का और संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान का संग कर लिया, वो तो चौथे पद के वासी हो जाते। और इसके बिना बिना ब्रह्म भक्ति मिले सब बेचार, बार बार उनको मिट्टी में मिलना पड़ता है। बिना रूप रूपम बिना नयन निहारम। महाराज हमारे ऐसे राम जी का कोई विशिष्ट रूप नहीं है और उनको निहारने के लिए चरम चक्षुओं की आवश्यकता भी नहीं है और चरम चक्षुओं से वो दिखते भी नहीं। वो दिखते हैं तो दिव्य नयनों से दिखते हैं, ब्रह्म चक्षु से दिखते हैं। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। संतों की सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से जब घट के भीतर के चक्षु खुल जाते हैं, ये के चक्षु खुल जाते हैं, तब जाके उनके दर्शन हो पाते। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में रभाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट होए। तो बिना रूप रूपम बिना नैन निहारम, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन। सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत हो अब बैण। उनका आनंद स्वरूप दर्शन सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से कर कर मैं ये सारे वचन कह रहा हूं। बिना रूप रूपम बिना नैन निहारम, धरे ध्यान सोही यूं ब्रह्म विचार। इस प्रकार का घट पर्चों का आनंद आ रहा है। जिसके इस प्रकार से ध्यान लग गया, इस प्रकार से दर्शन होने लगे घट के भीतर घट पर्चों के आनंद स्वरूप, ये ब्रह्म का विचार है। घट पर्चों का आनंद ही सत ब्रह्म का विचार है। सच्चा ब्रह्म तो घट पर्चों का आनंद है। न तो हार जीतंग न को खान दीपंग, न तो वन रोही न को नगर होई। न को देव मायंग न को देश कायम, न तो राग बागंग न को महल छाजंग। अखंडी निजानाम ब्रह्म हूँ विचारंग। महाराज फरमाने हैं कि वो राम जी, वो ब्रह्म परमात्मा कोई विश्व विजेता हो जाए तो भी नहीं मिलता। न तो हार जीता, न वो जीत में है, कोई पूरे विश्व को जीत ले या कोई हार जाए, न जीतने वाले को मिलता है न हारने वाले को मिलता है, क्योंकि हार जीत में है ही नहीं। वो तो हार जीत से न्यारा है, भरम कर्म से न्यारा है, सुख दुख से न्यारा है, पाप पुण्य से न्यारा है। भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा। जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो न तो हार जीतंग न को खान दीपंग। न महाराज फरमाने किसी खान में है ऐसे राम जी, जो खोद कर ले आएंगे उनको उसमें से, न वो दिया लेकर ढूंढने से मिलते हैं कि हम दिया लेकर ढूंढ लें उनको, हमको उनका स्वरूप दिख जाएगा, आकार दिख जाएगा। होवे तो दिखे। न को खान दीपंग न तो बन रोई। न वो बन के अंदर है कि हम घर छोड़कर बन में चले जाएं, हमको राम जी मिल जाएंगे, या हम जो है नगरी नगरी द्वारे द्वारे उनको खोजने के लिए रास्ते में चलते ही रहें, उनकी खोज करते ही रहें तो वो मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। न तो बन रोही और न को नगर होई। उनका कोई एक विशिष्ट नगर हो तो वहाँ हम जाकर उनके दर्शन प्राप्त कर ले,
ऐसा भी उनका कोई एक विशिष्ट नगर नहीं है। नको देव मायंग नको देश कायम, कोई हम देव को प्रसन्न कर ले और उनके माध्यम से हम उन्हें प्राप्त कर ले, ऐसा भी नहीं। नको देश कायम, कोई एक देश में वो कायम भी नहीं रहते हैं कि वो इसी देश में कायम है, इसी जगह पे कायम है, नहीं, सब जगह मौजूद। जहां उन्हें आप प्राप्त करना चाहते हो वहीं प्राप्त कर सकते हो, कोई भी स्थान उनके बिना खाली नहीं। नथो राग बागंग नको महल छाजंग, बांग पाड़ने से भी वो मिलने वाले नहीं। ईंट पत्थर चुनाए के, कंकर पत्थर चुनाए के मस्जिद दी बनाए, कहां पर मुल्ला बाग दे क्या बेरा होए खुदाए। महाराज वो बांग पाड़ने में भी नहीं है। अल्लाह अकबर, न तो बन रोई न तो राग बागंग, कितना उनको बांग पाड़ो तेज तेज आवाज में, मिलने वाले नहीं है। कोई कितनी मधुर राग से उनको गा ले, पुकार ले मधुर भजन गाकर, लोगों को रुला दे भजन गाकर, उसके अंदर में मिलने वाला नहीं। जिनके कंठ जीणे हैं, जीणे कंठ से कितना ही मधुर संगीत से बजाए गाए और उनको पुकारे, उसमें है ही नहीं। नथो राग बागंग नको महल छाजंग, कोई वो ऊंचे महल माड़ियों में निवास करते हो तो वहां पहुंच जाए हम, लेकिन वहां भी नहीं, तो फिर किधर है। अखंडे निजानाम ब्रह्म हो विचार, उनका विचार तो अखंडित निज नाम है, ब्रह्म का विचार है, ऐसा महाराज ब्रह्म का विचार बता रहे हैं। निसेवासर भज राम